कि झारखंड हमने इसलिए लिया, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हमारे आगे बैठे हैं, ये पढ़ेंगे लिखेंगे और एक दिन यहाँ वीडियो सीओ दरोगा मास्टर नहीं बनेगी। लेकिन क्या आज बन रहे हैं? क्या आज बन रहे हैं? तो फिर कहेगा झारखंड, कहेगा झारखंड? हमको नक्शा से झारखंड चाहिए था क्या? क्या हमको सिर्फ नक्शा से काट के झारखंड चाहिए था? ये झारखंड में झारखंडियों का हक और अधिकार भी चाहिए था। क्या बताएं? तो कहेगा झारखंड, क्यों झारखंड और किसके लिए झारखंड? इसीलिए आज लड़ना है। आज जितने लोग बैठकर हमारी बातों को सुन रहे हैं, उनसे ज्यादा कहीं ये लड़ाई उनके लिए है जो हमारी बातों को सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। ये बच्चों की लड़ाई है, इनके भविष्य की लड़ाई है। आपका तो उम्र कट चुका है, आपके तो आधे के ज्यादा बाल पक गए हैं। ये लड़ाई इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए है, क्योंकि अगर हम लड़के नहीं देते हैं, ये कहां जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये क्या खाएंगे? ये लड़ाई इन बच्चों के लिए। तो क्या आप इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं? तुमरा रेडी আছে? डर ना লাগছে? डर আছে की? अरे यही 27-28 साल का 2 नौजवान सीने में गोली खा लिया है। ये तो वीरों की माटी है, डर किस प्रकार का होगा? ये वीरों की माटी है, यहाँ डर कैसा? इसलिए आज झारखंड एक नए झारखंड की कल्पना सजा रहा है और हमारे बीच राइटर एंड फाइटर श्री सूरी सिंह मिश्रा जी आए हैं। इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी आज के इस आंदोलन का महत्व और मतलब समझ रहे हैं। तुमरा बोलते तो भाई ना, तुमरा ना तोहरा ना, तुमरा मने अकेले, तोहरा मने सभी ना। तोहरा बोलते तो बात ना कि आज के लड़ाई सरकार की जो ने ए दादीरा बोलते बात मुझे पड़ा है ये लड़ाई हकाई गिदर सबके, चेंगड़ सबके। गिदर सब आप क्या बोलते हैं? इनको हम लोग गिदर बोलते हैं, चेंगड़ बोलते हैं। वहां मुन्नू बोलता है, उधर गए तो बोला मुन्नू बोलते हैं। इधर भी मुन्नू बोलते हैं क्या इन लोग को? नहीं, कहीं कहीं मुन्नी बोला जाता है। तो एजे আমরা এই যে লড়াই, এই যে আমরা সরকারের খিলাফ সংঘর্ষ করছি, यार उद्देश्य আছে আমাদের भविष्य, हमारे भविष्य की। यदि आज हम लोग नहीं लड़ते हैं तो ये भी सवाल बनता है कि चलो भाई हम लड़ने नहीं जाते हैं, हम घर में सो जाते हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चंडील डैम उदाहरण है, 116 गांव डूब गया है, आपका भी हाल वही होगा, वही होगा। यदि किसी को लगता है कि हमको क्या दिक्कत है, खाते हैं अच्छा 2 रुपया कमा लेते हैं, याद रखिए आप झारखंड में हैं, सोना झारखंड। इस मिट्टी में कहीं कोयला है तो कहीं यूरेनियम है तो कहीं लोहा है तो कहीं तांबा है। इस मिट्टी में कब क्या निकलेगा और सरकार का नजर कब पड़ेगा, ये आप और हम नहीं जानते। इसीलिए भैया जाग के रहिए, इसीलिए जाग। तुम्हारा चांडिल डैम जाए थी ना, जाए तुम्हारा चांडिल डैम, चांडिल डैम जा ना घोरे ले जाए ना। चांडिल डैम दबे सुंदर अच्छे ना, नौका चलाने के लिए जाते हैं ना बाबू लोग, आप लोग भी जाते हैं ना, चांडिल डैम जाते हैं। 116 गांव डूबा है, 116 गांव। आपका रिलेशन है 116 गांव में? अरे नहीं होगा। एक ससुर घर, मामी सास, काकी सास, मौसी सास, इतने में खत्म है। 116 गांव डूब गया है, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं।
ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यदि डैम नहीं बनेगा तो बिजली कैसे आएगा। चलिए ठीक बात है, डैम बनना चाहिए, उसके लिए जमीन भी देंगे, लेकिन कानून है जमीन के बदले जमीन आप देंगे कि नहीं। सुनने में आया है जो विस्थापित लोग हैं उन्हें पहले 25 डिसमिल देने का वादा किया गया था, लास्ट में 12.5 डिसमिल करके दिया गया, उसमें से भी बहुत किसी को नहीं मिला। और जमीन का मूल्य क्या है, कितने दामों में लिया गया है वो तो आप लोग जानते हैं, हम तो किताबों में पढ़े हैं कि 1.5 रुपया से 2 रुपया डिसमिल लिया गया है। ये तो आप लोग सही जानेंगे कितना है, कितना में लिया गया है। चांडिल डैम का जमीन जब अधिग्रहण हो रहा था, जब जमीन को लिया जा रहा था, कितना पैसा मिला था, 2 रुपया डिसमिल। अरे 2 रुपया डिसमिल हमारा पुरखा का संपत्ति 2 रुपया में ले लिया। अरे 2 रुपया में आज तो हमारा मायरा मासीरा काकीरा जो शैम्पू लगाए वही पसंद नहीं कोई गया। 2 रुपया का छोटी छोटी बहन लोग है, इन लोगों को शैम्पू पसंद नहीं आएगा 2 रुपये की, और 2 रुपये में बाप लगा जमीन इन लोग हम लोग से लूट के ले लिया डैम बनाने के नाम। चलिए ठीक है 2 रुपया ही मंजूर, चलिए 2 रुपया। डैम बना, डैम से क्या बना, बिजली बना है क्या, नहीं बना। जब बिजली नहीं बना तो डैम क्या बना। नहाने के लिए तो बांध है, तो हम लोग का गाँव गाँव में बांध है, मछली पालन। डैम यदि बिजली नहीं बना तो डैम बनने का उद्देश्य होता है सिंचाई। जो कैनाल हम लोग बोलते हैं, कैनाल यानी नहर के माध्यम से उस पानी को गांव तक लेकर आना। क्या वो पानी गांव तक आया है। उड़ीसा जमीन 2 रुपया डिसमिल हम देंगे, 2 रुपया जमीन डिसमिल हम देंगे। मेरा हजारों हजार एकड़ जमीन पानी में डूब जाएगा और वो पानी उड़ीसा जाएगा, ये अब मंजूर नहीं, अब ये मंजूर नहीं होगा, अब ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। डैम हमारी जमीन पर और पानी उड़ीसा जाएगा। क्यों भाई, क्यों? मैंने सबसे बोका झारखंड के लोग, सबसे बेवकूफ हमारे लोग। क्या दुनिया में इतना अन्याय कहीं हुआ है, आप लोग बता दीजिए। क्या कोई ऐसा योजना है जो उड़ीसा में चलता है और उसका लाभ झारखंड को मिलता है? कोई ऐसा योजना जो बंगाल में चलता है, बनता है और फायदा झारखंड को मिलता है? तो कितना कमजोर, कितना बेवकूफ और कितना मूर्ख बना के हमको रखा गया है। और आप कहते हैं झारखंड अलग कर दी है। इतना अन्याय दुनिया में कहीं नहीं है। यही गोड्डा में भी एक प्लांट बना है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के पुत्र का, और आपको लगा कि भाई उनके तो पुत्र नहीं है। अरे तो गोद लिया हुआ बेटा होता है कि नहीं? आप लोग तो कंफ्यूज में है ना। अरे अपना नहीं होता है, गोद लिया होता है कि नहीं? गोद ले सकता है कि नहीं? तो पता कीजिए, आदरणीय माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2-3 बच्चा को गोद लिया है, जो आज भारत की सबसे अमीर लोगों में से है। गोड्डा में वो जमीन मारपीट के लिया जाता है, लोगों से पुलिस प्रशासन के सहयोग से मारा जाता है, पीटा जाता है, और वहाँ प्लांट बनता है बिजली बनाने के लिए। चलिए ठीक है, बिजली बन गया, तो कम से कम जिनसे मारपीट के लिए थे उनका घर बिजली में बिजली जाना चाहिए था कि नहीं? अरे उनका तो छोड़िए, पूरा गोड्डा में एक बल्ब जलने के लिए कहीं बिजली नहीं दिया। कहाँ गया? बांग्लादेश। पेपर खोल के पढ़ लीजिए, सारा का सारा बिजली बांग्लादेश, पानी हमारा उड़ीसा। मैंने इतना बेकार स्थिति झारखंड का। आप बताइए, ऐसी स्थिति में उलगुलान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? वही काम आज हम लोग साल भर से कर रहे हैं, मुर्दा लोगों को जिंदा करने हैं। इससे ज्यादा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। घर हम लोग का धनबाद में है,
कुछ हो भी जाएगा तो लड़ना आपको होगा। बस मुर्दा लोगों को जिंदा करने आए हैं और ये तो मानना होगा कि हम लोग मुर्दा हैं। आज बाहर के लोगों के यहाँ हम लोग सर झुकाते हैं, उनकी जी हुजूरी करते हैं। अरे उनको सर झुकाना चाहिए था, उनको हमारी जी हुजूरी करनी चाहिए थी। हम यहाँ उल्टा कर रहे हैं। हमारा एगो दोस्त है, यही सरायकेला का है। हम सरायकेला आया तो उससे फोन में बात हुआ कि कहाँ है, कोথায় আছি তুমি रे, আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে যাই। बोला नहीं नहीं दादा मत आइए, আমি সরাইকেলা নাই আছি। কোথায় আছি না, আমি कन्याकुमारी এসেছি। तो हम बोले कन्याकुमारी में कुमारी कन्या खोजने गया है क्या, तुम्हें ওইখানে कन्याकुमारी कुमारी कन्या खोजते जाए कि रे, नहीं दादा चाकरी करने आए। कितना हंसी का विषय है। क्यों पता है, एक सरायकेला का लड़का बोल रहा है हम कन्याकुमारी आए हैं नौकरी के लिए। बिल्कुल हंसी का विषय है, बिल्कुल मजाक का विषय है, क्योंकि सरायकेला में अकेले 10,000 फैक्ट्री है। 10,000 फैक्ट्री सरायकेला में है। आपकी जानकारी के लिए, एशिया, हम इंडिया झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, एशिया महादेश में यदि सबसे ज्यादा फैक्ट्री कहीं है तो सरायकेला जिला में। छोटा बड़ा मोटा छोटा खोटा जिसने है जेमने আছে सर्वाधिक फैक्ट्री कारखाना कल कारखाना এইখানে সরাইকেলা जिलाয় আছে। और यहाँ का लड़का क्या कह रहा है, हम कन्याकुमारी में हैं, हम महाराष्ट्र में हैं, हम गुजरात में हैं, हम तेलंगाना में हैं, हम तमिलनाडु में हैं, हम केरल में हैं, हम कर्नाटक में हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, बिहारी। जब हमारे लोग यहाँ नहीं हैं तो यहाँ कौन है, बिहारी। यही लड़ाई है हमारी कि बाहरी को बाहर आना है, आइए नियम से आइए, 10% 15% में आइए, यानी जितना भी काम रहेगा 100 में से 10 को 15 को आइए बाहर का नियम चाहिए। यही बंगाल है, एक कॉलेज का रिपोर्ट बता रहे हैं आपको, जो बंगाल तुम्हारे पड़ोसी, वहां 100 में 5 को सीट पढ़ने के लिए भूटान का स्टूडेंट को दिया जाता है, 5 सीट ऑल ओवर इंडिया को दिया जाता है 100 में, और 90 बंगाली को दिया जाता है। तो झारखंड में क्यों नहीं बनेगा? झारखंड अलग तरह से आया है क्या, अंतरिक्ष से आया है? हाँ, ये बात सही है कि झारखंड सबसे पहले समुद्र से बाहर निकला। ये हमारे लिए गर्व का विषय है झारखंड, आपकी जानकारी के लिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा बाकी भारत से भी अलग है। और वास्तविकता है, दक्षिण भारत की अलग संस्कृति है, पूर्वोत्तर की अलग है, उत्तर की अलग है, पश्चिम की अलग है और मध्य की अलग है ना। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमने अलग राज्य इसलिए भी लिया था कि हमारे सोच विचार, रहन सहन, खान पान, जीवन यापन, आचरण, अनुशासन बाकी से अलग है। ये जो झारखंड का माटी है और यही सिंहभूम, दूर कहे जाएंगे, यही सिंहभूम वैज्ञानिक कहती है, विज्ञान कहती है कि सिंहभूम का जो क्षेत्र है ऑल ओवर वर्ल्ड में पहली बार इसी का मिट्टी समुद्र से बाहर आया था। ये बात तो मानते हैं ना कि एक समय हिम युग था, यानी सिर्फ ठंडा, कोई जीव जंतु नहीं, तो पानी से ढका रहता था दुनिया। फिर धीरे धीरे मिट्टी ऊपर आई है, जो भी घटनाक्रम है। तो जो मिट्टी पानी से ऊपर आई है रहने के लिए, वो पहला क्षेत्र सिंहभूम ही है, झारखंड। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रिसर्च की टीम कह रही है। इसीलिए हम लोग अलग लोग हैं।